हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू कर लेते हैं रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में चारों ओर फैले एक घेरे नुमा क्षेत्र है जहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं और भूकंपीय गतिविधियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो यह क्षेत्र जो है लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा है और इसमें लगभग अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर के दक्षिणी अमेरिका से लेकर के जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यू पपुआ गिनी और न्यूजीलैंड, अलास्का भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियाँ अत्यधिक होती हैं। जिससे यह क्षेत्र जो है लगातार भूवैज्ञानिकों के रूप में ये सक्रिय बना रहता है। इस रिंग में लगभग 75% जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। रिंग ऑफ फायर जो है वो कई टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट, काकोस प्लेट है ना, नज़ाका प्लेट और अमेरिकी प्लेट जो है वो उसमें वहाँ पर आपस में टकराती हैं या आपस में खिसकती हैं और जिससे यहाँ पर ऊर्जा का संचार होता है और इसकी वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप का बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में न केवल भूकंप की दृष्टि से बल्कि मानव जीवन पर भी इसके प्रभाव की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ बसे हुए शहरों को प्राकृतिक आपदाओं का खतरा यहाँ पर लगातार बना रहता है और जिससे यहाँ पर जान माल का काफ़ी नुकसान हमेशा संभावना रहती है। अब इसका निष्कर्ष ये है कि रिंग ऑफ फायर प्रकृति की शक्ति का जो है वो भूगर्भीय गतिशीलता का प्रमुख उदाहरण है जो पृथ्वी के आंतरिक व्यवहार को समझने में हमारी मदद करता है। तो उम्मीद है ये रिंग ऑफ फायर आपको समझ में आ गया होगा किसके क्षेत्र में इसका फैलाव है और रिंग ऑफ फायर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखियों का और भूकंपीय क्षेत्र में पड़ता है। इसी क्षेत्र में आते हैं ये भूकंप भी, है ना। तो उम्मीद है आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।